बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा अरबाब और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा अरबाब पॉडकास्ट के साथ। आपको पता है कि मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों पे बात कर सकें जहाँ से हम सीख सकें और हमारे बहुत सारे अबहाम और गलत फहमियाँ जो हमने ओवर द ईयर्स और अपनी लर्निंग से और अपनी सोशल लर्निंग से सीखी हुई होती हैं वो ख़त्म हो सकें। आज भी हम कुछ ऐसे ही गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सवालात जो हमारी यंग जनरेशन, हमारी मेरी उम्र की औरतें जो हैं उनके जहन में बहुत ज़्यादा आते हैं, या हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इन सवालों के जवाबात मिले, मगर वो हमें कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आता जिनसे हम जवाबात मिल सकें। तो खुशकिस्मती से मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं और मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे लोग मिलते हैं और फिर वो अपना तामुन भी यकीनी बनाते हैं कि वो मेरे से बातचीत कर सकें और मैं भी उनसे सीख सकूँ और ये आवाज़ आप तक भी पहुँच सके। आज भी जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं और बहुत सारे ऐसे आप लोगों के सवालात जो आप लोग मुझसे भी पूछते रहते हैं, मेरे पॉडकास्ट में भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो आते रहते हैं। उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं जो फिर हमारा तारिक साहिबा, PhD अलूम हदीस हैं, प्रोफेसर शोबा इस्लामियात हैं, प्रेजेंट वीमेन विंग हैं जमायत इस्लामी की, और बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखती हैं जो कि हमारे मजहबी अमूर होते हैं उनके ऊपर, और ख़ास तौर पे जो औरतों के मसाइल हैं या जो शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल हैं उनमें किस तरह से बेहतरी लेके आ सकते हैं, उन पे इनकी बहुत ज़्यादा गहरी नज़र है। अक्सर आपने इनको देखा होगा बात करते हुए और अपनी राय का इजहार करते हुए। आज हम इनसे कुछ ऐसे सवालात पूछेंगे जो हमारी ज़िंदगी के सवालात हैं, ताकि हम देख सकें कि इस्लाम की रूह से कौन सी चीज़ किस तरह से होनी चाहिए और हम किस तरह से अपने डे टू डे मामलात को बेहतर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। आपके आने का बहुत शुक्रिया और टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी जी। जज़ाकिल्लाह। आई एम श्योर कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन ये छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन जो है ये बड़ी ज़रूरी होती है और फिर आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुकद्दम और इम्पॉर्टेंट है कि हम आपसे सीख सकें। सो बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो आपसे, कुछ सवालात ऐसे जो मेरे ज़हन में भी हैं और मेरे सुनने वालों के ज़हन में भी हैं और उनकी नुमाइंदगी करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि जो आज की जनरेशन है और जो हमारी पिछली जनरेशन थी उसमें क्या तब्दीली आई है? क्योंकि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि ये जनरेशन जो है ये गुमराह जनरेशन है। तो वो क्या ऐसी तब्दीली है जो आप समझती हैं कि वो है और उसकी वजह से ये जनरेशन जो है उतनी अच्छी या तालीम याफ्ता सिर्फ किताबों वाली नहीं, ज़हनी तौर पे जो तालीम याफ्ता है वो नहीं है। वो क्या चेंज आपको नज़र आता है इनमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो हमारी जनरेशन में कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे माहौल में मौजूद थी कि जो शख्सियत को पूरी तरह एक्सपोज नहीं होने देती थी, किसी भी पर्सनैलिटी को, मर्द की है या औरत की है। ओके। लेकिन वक्त तेज़ी से तब्दील हुआ। हम मतलब मैं ये कहूँगी कि मेरे और मेरी बेटी के जनरेशन गैप 3 है, एक का नहीं है। ओके। यानी मतलब मैं और मेरी बेटी अमलन एक जनरेशन का फ़र्क है, लेकिन मेंटली सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से 3 जनरेशन्स का फ़र्क है। अगर मैं अपनी टीन एज देखूं तो वक्त और हालात बहुत चेंज थे, आज के वक्त और हालात बहुत चेंज हैं। अच्छा, उस सारी जो वक्त उसके ऊपर गुजरा या बहुत तब्दीली जो आई, उसकी रोशनी में अगर देखें तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन जो है वो मुनाफिक नहीं है। ओह माय वो गॉड, जो वाओ! जो कहती है वो करती है, जो ओके, करती है वो कहती है, वो बोल्ड है। ज़बरदस्त। हम इसको बोल्ड बहुत नेगेटिव मानों में ले लेते हैं। हालांकि आज ही मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहिरा पे बात कर रही थी अभी यहाँ आने से पहले। तो जो क्वालिटीज़ अरबों में थी, जिन क्वालिटीज़ को देखकर आखिरी नबी को वहाँ पर मबूस किया गया, भेजा गया, हुँ, तो उसमें पहली क्वालिटी ही ये थी हुँ, कि वो मुनाफिक नहीं थे। ओके। बिल्कुल बात को वाज़े करते थे, जो कहते थे वो करते थे, हुँ, वादा भी पूरा करते थे। हुँ, और अगर वफ़ा करनी है तो जान दे देनी है, लेकिन मुनाफ़िक़त नहीं वो करनी, दगा नहीं करना, दगा यानी नहीं। धोखा नहीं करना। सो तो आप डिसएग्री कर रही हैं कि ये जी, जनरेशन जी, पिछली जनरेशन से बेहतर है? जी, मुझे तो लगता है ये वो जनरेशन है कि जो करना चाहती है वो कर गुज़रती है। लेकिन ये कि बहरहाल ये एक अलग बात है कि इस जनरेशन के साथ हम क्या कर रहे हैं। ओके। यानी मतलब अदारा क्या कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, हुँ, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, ओके, मीडिया क्या कर रहा है। ओके।
تو جو 3 چیزیں ان کی تو گائیڈ کرنے والے ہیں، میڈیا، ایجوکیشن سسٹم، پیرنٹس. اچھا اب تینوں کیا کرتے ہیں؟ اب تینوں کی رسپانسبلٹی پہ فیصلہ ہوگا کہ وہ صحیح کرے گی یا غلط کرے گی، ورنہ جنریشن میں مسئلہ نہیں ہے. واو ونڈرفل. میں نے پہلی دفعہ جو ہے پہلے میری ایک اور پوڈ کاسٹ میں ایک میڈم آئی تھیں گلسانہ صاحبہ، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جنریشن جو ہے یہ بہت ڈفرینٹ جنریشن ہے، وہ بھی بہت اہل علم جو ان کا شمار بھی انہیں لوگوں میں ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو سنا ہے کہ یہ جنریشن جو ہے وہ جنریشن نہیں ہے جو ہم نے ایک پرسیپشن ان کے بارے میں کریٹ کی ہوئی، بلکہ یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہیں اور یہ منافقین میں سے نہیں ہیں، ڈٹرمنڈ لوگ ہیں. ویری نائس.